किसानों का मुआवजा देना होगा, किसानों को उचित मुआवजा देना होगा। सर लॉ इन ऑर्डर की बात हो, भ्रष्टाचारियों की बात हो, अगर राज्य में कार्य नहीं करने की बात हो, ये हर बार दूसरे जगह ताक झांक क्यों करते हैं? अरे दूसरे जगह जो अच्छी चीजें हुई उसको आप क्यों ना देख पाते हैं? हर समय ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम क्यों करती है? कल सत्ता पक्ष के ही माननीय विधायक ने एक क्वेश्चन उठाया कि अस्पताल से करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है, मशीन हैवी मशीन जिसमें कि टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, इतनी हैवी मशीन जिसे उठाने के लिए घंटों का समय चाहिए, तो ये सरकार उतनी देर कहाँ सोई हुई थी? और माननीय मंत्री की शर्मिंदगी देखिए, बेशर्मी देखिए उनकी। वो कहते हैं मात्र 1 करोड़ रुपए के लगभग की सामानों की चोरी हुई है। अरे शर्म आनी चाहिए। आखिर इतनी देर सरकारी व्यवस्था कहाँ थी? अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति होगी? केवल फोटो खिंचाने से ऑटोमेटिक मशीन है, बीपी मशीन, जिसमें फोटो खिंचवा रहे हैं वो आला लगा करके। बताइए, ऑटोमेटिक मशीन तो उसी में बता देता है भैया कि कितना क्या बीपी है, और वो आला लगाए हुए किसको मूर्ख बनाते हैं? अरे हम डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इतना पता है कि ऑटोमेटिक मशीन तो ऐसे ही उसमें रीडिंग आ जाता है। तो ये केवल सभी लोगों को उल्लू बनाने चाहते हैं, जो ये जनता देख रही है, और ये सरकार को कभी भी माफ करने वाली नहीं है। वो तो सड़क की मांगे कुछ जो एसीबी जांच में से बाहर की हैं, कुछ सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक एसीबी जांच के जो दायरे में था उसका गतिरोध दूर नहीं हुआ है। हालांकि कल मैंने जो नगर विकास मंत्री सुनील जी से है उनको हमने याद दिलाया कि आपने वादा किया था पिछले सत्र में कि शीतकालीन सत्र के पहले यह काम हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। अब सरकार, यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार की एजेंसी का यह हालत है, यह इनके पैसे नहीं है, इनके खजाने खाली हैं, इसलिए बहाना बना करके ये विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं। ये सरकार किसी प्रकार से चाहती है कि हम पैसा वसूलें, कहीं से पैसा आना चाहिए, पैसे की भूख है सरकार की। और सेक्टर बड़ा महंगा होगा। ये राज्य सरकार ये एक तरफ तो बोल रही है कि हमारा खजाना भरा हुआ है, दूसरी तरफ जब छात्रों के परीक्षा के शुल्क यह सरकार बढ़ा रही है, तो फिर और क्या उम्मीद की जा सकती है सरकार से? एक तरफ छात्रवृत्ति रोक दी, दूसरी तरफ छात्रों के परीक्षा के शुल्क बढ़ोतरी कर रही है। तो सरकार तो अब किसी स्तर तक चली गई है जो इसको नहीं जाना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, कोयला खनन में जो हो रहा है रिसाव, वहाँ पे गैस का जो रिसाव हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, यह तो मैंने आज मुख्यमंत्री से भी, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हम कोशिश करेंगे और यह मांग करेंगे कि एक उच्च स्तरीय टीम इसकी वहाँ जाए जो इस बात की जांच करे कि यह रिसाव के जिम्मेवार कौन हैं और जो लोग को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है उनका विस्थापन कैसे होगा। खास करके जो रैयत है उनको अगर कहीं चले भी जाएंगे, उनको मुआवजा मान लीजिए कुछ मिलेगा, तो वो नौकरी, उनका रोजगार का क्या होगा? यह सरकार ये ठीक है, यह दोषारोपण केंद्र पर कर रही है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो हमारे रैयत हैं इस राज्य के, इन रैयतों की चिंता करना प्रथम कर्तव्य इस राज्य सरकार की है। और अगर केंद्र सरकार से कहीं गतिरोध है तो सरकार बात करे, केंद्र से बात करे, कैसे उनके रोजगार की, कैसे उचित उनको मुआवजा मिले, कैसे उनका उचित रोजगार हो, कैसे उनका उचित विस्थापन हो, नहीं हो तो उनको कैसे वहाँ पर गैस, एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है। यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस गैस रिसाव को बंद करे, उसकी जांच करे और उसका प्रयास करे। आज भी ग्रामीण वहाँ रैयत जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल रैयतों का मांग तो जायज है, रैयतों का मांग जायज है, और इसलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से, मैं यहाँ के मुख्य सचिव से भी मिलने की कोशिश करूँगा, मिलकर के इस विषय में बात करूँगा। सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल